दोस्तों, तापमान में आज फिर से तेज वृद्धि दर्ज की गई और 5 शहरों में पारा 41 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया है। ये मध्य मार्च से पहले तापमान का कंसिस्टेंसी के साथ लगातार बढ़ना रिकॉर्ड है। भारत के कई हिस्सों में भीषण गर्मी समय से बहुत पहले दस्तक दे चुकी है और अधिकांश जगहों पर सामान्य से अधिक चल रहे तापमान के बीच कुछ राज्यों पर हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है। संभावना यह है कि अगले पखवाड़े में और इस पखवाड़े के अंत में यानी 15 मार्च से पहले और उसके बाद अगले पखवाड़े में 20 मार्च से पहले कई जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं बनेंगी, क्योंकि पहाड़ों पर बर्फबारी होने की संभावना है और साथ में मैदानी क्षेत्रों में बादल आने और कई जगहों पर प्री मानसून वर्षा या धूल भरी आंधी के साथ बादलों की गर्जना होने की संभावनाएं रहेंगी। और कोस्टल एरियाज में भी, चाहे वो पश्चिमी घाट हो या पूर्वी घाट, दोनों जगहों पर कुछ मौसम सक्रिय होगा। लेकिन उससे पहले गर्मी रिकॉर्ड तोड़ रही है। अगर आज के तापमान यानी 9 मार्च 2026 सोमवार के दिन के तापमान की बात मैं करूं तो अधिकतम तापमान कई जगहों पर रिकॉर्ड तोड़ रहा। राजकोट गुजरात में सबसे ज़्यादा 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया और इतना ही गुजरात के सुरेंद्रनगर में रहा तापमान और 41.4 डिग्री न्यू कांडला में, अहमदाबाद में 41.2, दीसा में 41.1 और ये पाँचों जगहें गुजरात की हैं। तो गुजरात इस समय भयंकर हीट वेव, समय से बहुत पहले भयंकर हीट वेव की चपेट में है। और इसके अलावा गांधीनगर में भी तापमान 40.6 रहा, सूरत में 40.6, 40.5 रहा, अमरेली, अकोला महाराष्ट्र से लेकर बाड़मेर राजस्थान, वडोदरा गुजरात और भुज रुद्रमाता गुजरात साथ में इन भागों में 40.4 रहा। 40.2 पिलानी राजस्थान के दक्षिणी क्षेत्र में भी तापमान ने रिकॉर्ड तोड़ा है और कई जगहों पर भयंकर गर्मी पड़ रही, जिसमें पिलानी, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू, जैसलमेर, गंगानगर सभी जगहों पर एबव नॉर्मल और बहुत ज़्यादा अंतर सामान्य से तापमान पहुंचा है। ठाणे, मुंबई और आसपास के रीजन में भी तापमान बढ़ रहा है। ठाणे में आज 39.8 रहा, 39.7 डिग्री तापमान नंदुरबार में दर्ज किया गया। जलगांव में भी 39.6 डिग्री तापमान रहा। महुआ में 39.6, 39.4 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर रहा, जिसमें शामिल है बीकानेर, ब्रह्मपुरी, गुलबर्गा, महबूबनगर, शोलापुर और वाशिम। 39.2 रहा है जैसलमेर, रतलाम, वर्धा, चूरू में और चूरू से लेकर वल्लभ विद्यानगर, अमरावती और चित्तौड़गढ़, इन भागों में भी 39 प्लस तापमान दर्ज किया गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की बात अगर मैं करूं तो यहां पर आज तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही दर्ज किया गया, जितना कल था, यानी लगभग 7 डिग्री एबव नॉर्मल दिन का तापमान। और मुंबई में तापमान 38 डिग्री पहुंचा है, जो सामान्य से लगभग 6 डिग्री ज़्यादा है। तो मुंबई समेत जो कोंकण गोवा का रीजन है, यहाँ पर बढ़ रहे तापमान के बीच में हाई ह्यूमिडिटी लोगों के लिए आफत का कारण बन रही है। और उत्तर भारत के पहाड़ हों या उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्र, जहाँ पर इस समय तापमान 32-33 से ऊपर नहीं जाता, वहाँ पर 36-37 जा रहा है। और राजस्थान में आपने देखा कि पिलानी में 39 प्लस तापमान दर्ज किया जा रहा है और बाड़मेर में भी पारा ऊपर पहुँच रहा है। तो इस तरह से स्थितियाँ हैं। पूर्वी क्षेत्र में भी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर उत्तर प्रदेश के पूर्वी रीजन, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से और महाराष्ट्र के रीजन और साथ में पूर्वोत्तर भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के राज्यों में भी, पूरब हो या पश्चिम, सभी जगहों पर तापमान में वृद्धि हो रही है। और तापमान बढ़ने के मुख्य कारणों का जिक्र मैं रोज़ कर रहा हूं हर बुलेटिन में, और उसमें शामिल है एक तो एटमॉस्फेरिक चेंजेस, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव हमें पूरे ग्लोब पर दिखाई पड़ रहा है, उसका प्रभाव, और साथ में इस बार सामान्य से बहुत कम पोस्ट मानसून और विंटर रेन का होना रहा है। पहाड़ों पर भी इस बार बहुत कम बर्फबारी हुई है। हालांकि अभी मार्च बीतने से पहले कई बार WD आएंगे और पहाड़ों पर कई बार बर्फबारी देखने को मिलेगी। तो दिल्ली सहित उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों में कई जगहों पर तापमान में कुछ गिरावट भी दर्ज की जाएगी। इस वीडियो में भी इतना ही। आप अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में अपनी टिप्पणी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, और जानकारियाँ ठीक लगें तो लाइक और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।